आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। अब मैं इसके बाद हजरत मौलाना मुहिब्बुल हक साहब नाज़िम तालीमात भिलाई मदरसा से मैं दरखास्त करता हूँ, जो हजरत की अबकरी शख्सियत है और हजरत की इस इलाके में बड़ी पहचान और बड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा काम लिया है और अजीम शख्सियत है। मैं हजरत को इन अशार के साथ दावत दूंगा कि चरखे इस्लाम के कहकशा आइए, चरखे इस्लाम के कहकशा आइए, फिक्र फन के ज़मीओ ज़मा आइए, सीरत शाह तैयबा के नक्शो वफा, सीरत शाह तैयबा के नक्शो वफा, मुश्कवारे खिताबत चले आइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो 18,000 मखलूक़ात को रोज़ी दे रहा है, और दरूद व सलाम है उस नबी पर जो सबके नबी हैं, आखिरी नबी हैं, जिनके बाद कोई नबी नहीं आएंगे, और जिनके बारे में कुरान करीम में कहा गया है कि वो सारे जहान के लिए, हर कौम व मिल्लत के लिए रहमत हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये मदरसा तहजीबुल बनात मौलाना सलीम साहब ने कायम फरमाया है, और ये दीन का सरचश्मा। मदारिस कायम होते रहेंगे। एक किताब थी पहले, अल-क़रातुर रशीदा, पहले हमारे ज़माने में पढ़ाई होती थी, अब उसकी जगह पर अल-क़रातुर राशिदा की पढ़ाई हो रही है उलमाए किराम। तो उसमें हमने पढ़ा और पढ़ाया किसरा वल फल्ला के नौशेरवां मशहूर बादशाह था। वो अचानक कहीं निकला तो एक 80 बरस का बूढ़ा जैतून का दरख्त लगा रहा था। तो जैतून का दरख्त जो है कई साल में फल देता है। तो जब नौशेरवा वहां पहुंचे तो 80 बरस के बूढ़े से पूछा कि ये जैतून का पेड़ आप लगा रहे हैं, क्या उम्मीद है कि आप इसका फल खाएंगे? तो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, उस किताब में लिखा हुआ है कि बूढ़े ने ये कहा कि हमारे अगलों ने, हमारे बाप ने जैतून का दरख्त लगाया था, उसका फल हमने खाया है, और ये फल हम लगा रहे हैं, बाद में आने वाली नस्ल खाएगी। तो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, नौशेरवा बड़ा खुश हुआ। फारसी में उसने कहा जहे। तो जहे, जब जहे माने बहुत खूब, छे खूब जिसको कहते हैं हम लोग, लेकिन बादशाह जब कह देते थे जहे तो 1000 अशरफी मिलती थी। तो उस बूढ़े ने 1000 अशरफी बादशाह की तरफ से मिला तो कहा कि देखा आपने, नेकी का दरख्त हम लगा रहे थे, इसका फल फौरन आ गया। वो बादशाह को पसंद आया, फिर उसने कह दिया जहे, तो वजीर ने फिर 1000 अशरफी दे दिया। तो बूढ़े ने कहा कि दुनिया का दरख्त जो भी है वो तो एक बार फल लाता है हुजूर, आइए साल में एक बार, और ये तो देखिए एक लम्हा में 2 बार फल लाया, 2000 अशरफी मिल गई हम। फिर बादशाह ने कह दिया जहे, 1000 अशरफी और मिल गई, और ये कहता हुआ रुखसत हुआ कि ये बूढ़ा बड़ा हकीम है, इतनी हिकमत की बात बोल रहा है
कि ये हमारा खजाना खाली हो जाए। और मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, कहना ये है कि हमारे बुजुर्गों ने इल्म का दरख्त लगाया था। पुराना मदरसा सब है, मदरसा इस्लामिया नवहट्टा, मदरसा फजले रहमानी भिलाही, मदरसा रहमानिया सुपौल, ये पुराने इदारे हैं। और आज के हमारे बुजुर्गों ने जो पेड़ लगाया था इल्म का, तो उसका फल हम खा चुके। आज कोई स्कूल कोई मदरसा ऐसा नहीं होगा जिसमें इस्लामिया नवहट्टा के बच्चे, फजले रहमानी के फजला अबनाए कदीम, रहमानिया सुपौल के अबनाए कदीम, फैजुल उलूम के अबनाए कदीम, मदरसा मोहम्मदिया सुपौल के अबनाए कदीम काम न कर रहे हैं। अब ये हमारा नौजवान जो है ये इल्म का एक दरख्त लगा रहा है। दुआ फरमाइए कि अभी मौजूदा नस्ल भी और आइंदा नस्ल भी इसका फल खाए। अब जरूरत यह है कि इस दरख्त में हम लोग पानी डालते रहें। ये दरख्त जो है मौलाना सलीम साहब ने लगा दिया है। अब इस दरख्त में पानी हम डालते रहें। एक बात तो ये है कहनी आपसे, और दूसरी बात ये है कि तकरीरें बहुत होंगी, लेकिन मैं कुछ बात आपसे तजर्बा की रोशनी में कह के जा रहा हूं कि देखिए, कुरान से बड़ा इल्म कोई नहीं, ये इल्म इलाही है। इसलिए कि ये कुरान जो है ऐनुल यकीन है, हक्कुल यकीन है, और जो है मेरे इल्मुल यकीन सब कुछ है। इसलिए कि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के यहाँ न माजी है, न हाल है, न मुस्तकबिल है। अभी मौलाना ने फरमाया अल्लाह रैब फी, जो आलिमुल गैब हो, कल क्या होने वाला है उसको जानता है, उसकी बात में कोई रद्द बदल हो ही नहीं सकता। मशहूर शेर है कि है कौले खुदा और कौले रसूल, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सारे लोग जानते हैं, लेकिन ये कम जानते हैं लोग कि हमारे नबी सबके नबी हैं और ये कुरान जो है सबकी किताब है। इसमें जो है तमाम नबियों का जिक्र आया है और तमाम नबियों पर ईमान को वाजिब करार दिया गया है। और कुरान ही में आया है लिकुल्ले कौमिन हाद, कि हर कौम में हादी आए हैं, हर कौम में नबी आए हैं। हिंदुस्तान में भी नबी आए हैं और चीन में भी नबी आए होंगे, एशिया के खित्ते खित्ते में नबी आए होंगे। और मेरे भाई 25 पैगंबर का जिक्र कुरान में है हुजूर को लगाकर, और बाकी पैगंबर पर कहा गया है इजमाली ईमान लाने के लिए उनका इकराम जरूरी है। अगर किसी ने किसी पैगंबर की तौहीन कर दिया तो वो मुसलमान नहीं है कुरान की रोशनी में। तो मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, कुरान एक अजीबो गरीब किताब है। और एक जगह हमने पढ़ा, ज़फ़रुल मुहस्सिलीन किताब है उलमाए किराम, और उसमें एक मकाम पे पढ़ा कि बगदाद में एक बड़ा मालदार आदमी था। हमको बेटा को देने के लिए और खासकर बेटी को क्या करना है, कुरान देना है या नहीं देना है। दो इल्म, तो एक इल्म फर्ज ऐन है उलमाए किराम है, और एक इल्म जो है फर्ज किफाया। फर्ज ऐन वो इल्म है जिससे आदमी जरूरियाते दीन को जान ले, यही ना है फर्ज ऐन, और जिसमें कुरान नाजरा कम से कम दाखिले निसाब है कि हर बच्चा कुरान नाजरा पढ़ ले, कुरान नाजरा सीने में हो, ये फर्ज ऐन है। और अरकाने इस्लाम जिससे तालीमुल इस्लाम वगैरह है या दीनी तालीम का 12 रिसाला है, वो बच्चे को अगर ठीक से पढ़ा दिया जाए
और कुरान मारूफ पढ़ा दिया जाए जो इन मदरसों में पढ़ाई होती है, तो फर्ज़े ऐन आपका अदा हो गया। बच्चा ने कुरान को जान लिया कि ये अल्लाह की किताब है, और रसूलुल्लाह को जान लिया कि हमारे नबी का नाम मोहम्मद है। कलमा बच्चा पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 100 मरतबा, लेकिन नबी का नाम क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही ना होता है। मोहम्मद नहीं जानता, हमारा बच्चा भी नहीं जानता कि हमारे नबी का नाम मोहम्मद है। ये मदरसा ही बताता है। इसलिए मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, आप जो है अपने बच्चे को इतना पढ़ाना आपका फर्ज ऐन है। बाकी आलिम दीन बनाना कुरान में है, वलौला नफर मिन कुल्ले फिरकतिन ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन। दीन में तफक्को के लिए एक जमात चाहिए, यानी उलमाए किराम की एक जमात चाहिए जो फर्ज किफाया की तौर पर हर गांव में हो, जो जनाजा पढ़ा दे, पंजगाना नमाज पढ़ा दे। ये फर्ज किफाया है और इसका खर्चा लगभग आप पर वाजिब है। उलमा का नफका कौम पर वाजिब है। तो इसीलिए मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, अभी हम गए हुए थे, हजरत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने फरमाया कि कुरान नाजरा और सही कुरान पढ़ना ज़रूरी है, और कुरान के बारे में बताना भी ज़रूरी है कि ये अल्लाह की किताब है, ये हुजूर की लाई हुई किताब नहीं है। तो उन्होंने बताया कि 25 बच्चे इंग्लिश मीडियम में कहीं पढ़ते थे, और उन्होंने मदरसा में नहीं पढ़ा, डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में उनको दाखिल कर दिया गया, और वो भी क्रिश्चियन का स्कूल था। उसमें बच्चों को एक बुजुर्ग ने पूछा, मौलाना हज़रत अब्दुल मन्नान साहब ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे? तो उस 25 बच्चे में से 20 बच्चे ने बताया कि वो अल्लाह के बेटे थे, मुसलमान बच्चा। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, कुरान में बताया गया है। इब्नुल्लाह नहीं है, अल्लाह के बेटे नहीं है, वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, रूहुल्लाह हैं, कलेमतुल्लाह हैं, जो अल्फाज कुरान के हैं। लेकिन हमारा बच्चा कह रहा है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम माहौल की वजह से कि अल्लाह के बेटे हैं। हमारा बच्चा मुस्लिम बच्चा, और उसमें 5 बच्चा जिसके वालिद शायद तबलीगी जमात वाले थे या मौलाना थे, आलिम थे, उन्होंने बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर। तो इसीलिए बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाना ज़रूरी है, आप पढ़ाइए, लेकिन बुनियादी तालीम जो फर्ज ऐन है कि कुरान नाजरा सीने में हो। अब बच्चा तालीमुल इस्लाम और दीनी तालीम का 12 रिसाला पढ़ ले, इतना वाजिब है, इतना फर्ज है मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों। अगर ये फर्ज आपने अदा नहीं किया तो आगे चल करके बच्चे मुर्तद हो जाएंगे, इर्तिदाद आ जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को पहले मकतब में, मदरसा में लाएं। और अब तो माशाअल्लाह हमारे उलमाए किराम ने अंग्रेजी को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले अंग्रेजी की तरफ तवज्जो नहीं थी, लेकिन बुनियादी तौर से 4-5 बुक तो जरूर पढ़ा देते हैं। और हमारे उलमाए किराम की एक मेहनत होती है कि तहरीर भी बना देते हैं, बहुत ही खुशखत सुनहरा हरफ। अभी भी जो है हमारे मदरसा फजले रहमानी में बोर्ड का मदरसा, लेकिन जो पुराने लोग पढ़े हुए हैं हमारे मास्टरों से, उनकी तहरीर जो है वो आबे ज़र से लिखने के लायक, अभी भी तहरीर बड़ी अच्छी है। तो तहरीर पर भी थोड़ा जोर हमारे मदरसे में हो कि उर्दू तहरीर भी, अंग्रेजी तहरीर भी, हिंदी तहरीर भी, कम से कम अदब सब जो है ये मजबूत हमारे मदरसे में कर दिया जाए। और भाई कुरान के बारे में
फक्काई एक बहुत बड़ा सेठ था, तो उसने कसम खाया, एक वो बेटी थी, तो कसम खाया कि दुनिया जहान की सारी चीज हम देंगे बेटी के जहेज में, और न दें तो हमारी बीवी पर 3 तलाक कह दिया उसने। तो उसी किताब में लिखा है कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को एक बार जरूरत हुई पैसा की, उसी से फक्काई से कर्ज लेने गए थे कि हमारी ये 6 किताब छपेगी, कुछ कर्ज दे दो, तो कर्ज नहीं दिया। मालदारों का ये हाल है कि मौलवियों को कर्जा भी नहीं देते। शादी का जब वक्त आया तो जाहिर है कि कोई बाप कोई माँ अपनी बेटी को सारे जहान की चीज कहां से दे देगा, वो तो अल्लाह के इख्तियार में है। कसम में हानिस हो रहा था, कसम उसकी टूट रही थी, तो मसला पूछने आया तो इमाम मोहम्मद ने कहा किताब कहाँ छपी है। इमाम मोहम्मद ही से पूछा गया था, न ज़ियादात छपी है, न मबसूद सब छपी है, न शेर सगीर छपी है, न शेर कबीर छपी है, ज़ाहिर रिवायत की कोई किताब नहीं छपी है। तो मसला क्या बताएंगे, आपसे पैसा मांगने गए थे नहीं दिया, हंसने लगे। कहा देखिए इल्म को तो छुपाना हराम है, जाइए सारा जहान क्या दीजिएगा आप, अपनी बेटी को एक कुरान करीम का के नुस्खा का हदिया दे करके अपनी बेटी को आप दे दीजिए, आपने सारी चीज दुनिया की दे दी। जिसने अपनी बेटी को कुरान दे दिया तो उसने सब चीज सारा बस जहेज, उसको पूरी दुनिया का जहेज मिल गया। और उन्होंने दलील में दिया, उलमाए किराम है, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कि कोई खुशकोतर दुनिया की ऐसी नहीं है जो इस खुली हुई किताब में नहीं। हमने एक जगह पढ़ा उलमाए किराम के अबू बकर इब्न अरबी तफसीर के बड़े माहिर हैं और उन्होंने तफसीर पर बहुत काम किया। उन्होंने एक जगह लिखा है कि कुरान में लगभग 70,000 उलूम और मज़ामीन पर बहस की गई है, जहां तक आदमी का दिमाग नहीं पहुंचता। 70,000 इल्म उसमें, और ये किताब, इसको आखिरी किताब कहा गया, इसके बाद कोई किताब नहीं। तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, सहीफ़े इब्राहीम है, या और भी हमारे हिंदू भाई की जो किताब है वो भी हो सकता है कि उसमें बहुत सी बातें, आसमानी बातें भी हो सकती हैं, वो भी कुरान में आ गया। कुरान आखिरी किताब है और आसमानी किताब जितनी है उसकी जितनी असली बात है वो अल्लाह ने उसमें बयान फरमा दिया है। इसलिए कहा गया है कि ये हुदल लिल आलमीन, कि सारे जहान वालों के लिए, एक मुसलमान ही के लिए नहीं, सारे जहान वालों के लिए एक हिदायत नामा है, गाइड बुक है। सबको इसमें रहनुमाई मिल जाएगी। आप देख लीजिए कि रब्बुल आलमीन, सारे जहान का रब, रहमतुल लिल आलमीन हमारे नबी को कहा गया, सारे जहान का रहमत, ये नहीं कहा गया मुसलमाने के लिए रहमत। तो हमारे उलमा बैठे हुए हैं, एक उम्मत होती है, हमारे उलमा ने लिखा उलमाए उम्मत इजाबत, जैसे हमने कलमा पढ़ लिया तो हम उम्मत इजाबत हुए, और जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा वो भी हुजूर की उम्मत है, उम्मत दावत। और हमारे हिंदुस्तान से तो बहुत गहरा ताल्लुक है। एक किताब है हिंदुस्तानी साहब, ये मौलाना मुनाजिर हसन गिलानी ने लिखी है। हमने तालिब इल्मी के ज़माना में देवबंद में पढ़ा था किताब, उसमें बाबा रतन हिंदी के बारे में आया है कि वह यहाँ से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब मौजज़े शक्कुल कमर हुआ, चांद 2 टुकड़ा हुआ, तो यहाँ के बाज राजा ने देखा कि चांद 2 टुकड़ा हुआ है, तो बाबा रतन हिंदी को तोहफा दे करके अरब भेजा था। यहाँ तोहफा था पान का, लौंग का, मसाला का, जो हिंदुस्तान में होता है अरब में नहीं होता। और वहां जब गए तो अल्लाह के नबी ने बाबा रतन हिंदी का बड़ा इस्तकबाल किया, इनका तोहफा कबूल किया और खजूर की कई टोकरी उनको दिया कि ये यहाँ खजूर होता है, आप खजूर लेकर के जाइए। ये हमारे नबी का अखलाक है कि एक इंसान, एक बाबा
एक बुजुर्ग शख्सियत हमारे हिंदू भाइयों में से जब अल्लाह के नबी की खिदमत में गए तो बाज रिवायत मौलाना मुनाजिर हसन गिलानी ने लिखा है कि उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया उदनो या बाबा, ऐ बाबा करीब हो जाइए और आइए और मेरे साथ खाइए। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अखलाक पेश किया है, ये अखलाक ही से इस्लाम फैला है। हम लोगों को भी कुरान की एक दावत है कूलू लिन्ना से हुस्ना, कि तमाम आदमियों के साथ आपकी बोली मीठी होनी चाहिए। कूलू लिन्ना से हुस्ना, उलमा बैठे हुए हैं, नास में सारे लोग आते हैं, हर मजहब व मिल्लत के लोग, उनसे अच्छा सलूक करने का कूलू फेले अमर है, वाजिब है मुसलमान पर कि अच्छे अखलाक का सबूत दें। अल्लाह से दुआ फरमाइए, ये इदारा कुरान करीम की खिदमत कर रहा है और इसमें पानी देना हम सब लोगों का काम है, थोड़ा ताउन फरमा दीजिए। तो ये अभी मौलाना ने जो जरा सी इशारा फरमाया तो अभी 2 अलमारी की तकमील हो गई। तो इंशाअल्लाह इदारे ऐसे ही चलेंगे और उसी उसूल पर चलेंगे जो हजरत नानौतवी का है कि हर चंद गरीबों का पैसा मूजिब बरकत। तो चलेगा। अब आप लोगों से ये गुजारिश है कि अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ाइए, हिंदी मीडियम स्कूल में भी पढ़ाइए, ये पढ़ाना जरूरी है। हम तो उस नबी के उम्मत हैं जिनका इल्म इधर भी है उधर भी है। इतना बड़ा इल्म है कि कोई नबी की सवारी बुर्राक नहीं हुई है और कोई नबी 7 आसमान के ऊपर नहीं गया। तो मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, इल्म आप जो हासिल कीजिए, लेकिन बच्चा हमारा इंग्लिश मीडियम वाला पहले मौलाना के पास, पहले हाफिज कुरान के पास जानुए तलम्मुज़ कर ले, पहले पढ़ ले मदरसा में, उसके बाद आप इंग्लिश मीडियम में डालिए। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। और पहले तो सच्चर कमेटी में आया था कि 4% मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं मदरसा में। अब हम समझते हैं कि मुसलमान थोड़ा सा जहन डाला है अंग्रेजी तालीम के तरफ, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। अब मदरसा में 1% रह गया है। अगर ये 1% भी बच्चा नहीं पढ़ा मदरसा में तो पूरी उम्मत गुनहगार हो जाएगी, इसलिए कि ये फर्ज किफाया है। आलिम बनाना और हाफिज बनाना फर्ज किफाया है। अगर मस्जिद खाली हो गई, तरावी नहीं हुई और अगर जो है इमाम नहीं मिले जनाजा के और 5 वक्ता, तो सारी उम्मत गुनहगार हो जाएगी। 1% रह गया है मदरसा में, अब रुझान मदरसा की तरफ नहीं है। इसलिए कौम को चाहिए कि ये दीनी फरीजा समझ करके इसकी मदद करें। अल्लाह आपको अजर अजीम अता फरमाएगा। वस्सलामु अलैकुम।